सोचिए जरा, 3000 साल से भी पहले इतिहास के सबसे मशहूर फ़ैरों में से एक को एक आलीशान ताबूत में बंद कर दिया गया था। उसके साथ वो हर चीज़ रखी गई थी जिसकी उसे दूसरी दुनिया में ज़रूरत पड़ सकती थी। वैसे तो वहाँ हर चीज़ ही किसी खजाने से कम नहीं थी, लेकिन उनमें से एक चीज़ ऐसी थी जिसमें एक ऐसा राज छुपा था जिसने वैज्ञानिकों को 100 सालों तक उलझाए रखा। तो चलिए आज हम इसी रहस्यमय चीज़ की कहानी को समझते हैं और जानते हैं कि ये आई कहाँ से। और यही वो पहेली थी जिसने पुरातत्वविदों को एक सदी तक परेशान करके रखा। देखिए, तूतनखामुन को लौह युग यानी आयरन एज शुरू होने से सदियों पहले दफनाया गया था। तो सवाल ये था कि अगर उस जमाने में लोहा गलाने की टेक्नोलॉजी ही नहीं थी तो फिर ये लोहे का खंजर बना तो बना कैसे। चलिए इस बात को थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए जरा टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। राजा तूत की मौत हुई 1323 ईसा पूर्व में और मिस्र में लौह युग की शुरुआत हुई लगभग 800 ईसा पूर्व में, यानी दोनों के बीच पूरे 500 साल का फर्क। अब आप समझ सकते हैं कि क्यों उसकी कब्र में लोहे का खंजर मिलना इतना बड़ा शौक था। साल था 1922। ब्रिटिश पुरातत्वविद हावर्ड कार्टर को आखिरकार वो खजाना मिल ही गया जिसकी वो 6 साल से तलाश कर रहे थे। राजा तूतनखामुन की कब्र, और अंदर राजा की मम्मी के कपड़ों में लिपटे हुए 2 खंजर मिले। एक तो सोने का था, ठीक है, शाही कब्र है, ये कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन दूसरे का ब्लेड लोहे का था, और ये बात किसी के भी समझ में नहीं आ रही थी। तो सवाल वही था, ये लोहा आखिर आया कहाँ से। इस जांच का पहला पड़ाव हमें ले जाता है प्राचीन मिस्र की संस्कृति और उनकी भाषा में छिपे सुरागों की तरफ। बात यह है कि पुराने मिस्र के लोगों के लिए धातुएं सिर्फ धातुएं नहीं थीं, उनका देवताओं से एक गहरा कनेक्शन था। जैसे देवताओं का मांस सोने का होता था और उनकी हड्डियां चांदी की, लेकिन सेथ, जो कि एक बहुत ही ताकतवर और गुस्सैल देवता थे, उनकी हड्डियां लोहे की बनी थीं। तो यह साफ था कि लोहा कोई आम चीज नहीं थी। इसे तो देवताओं की धातु माना जाता था, कुछ ऐसा जो इस दुनिया का है ही नहीं। और सबसे बड़ा सुराग पता है कहाँ मिला? उनकी अपनी भाषा में। देखिए, हजारों सालों तक लोहे के लिए मिस्र का शब्द था बिया, लेकिन फिर नए साम्राज्य के दौर में यानी लगभग 1550 ईसा पूर्व के बाद यह शब्द अचानक बदल गया और इसे बिया एन पेंट कहा जाने लगा। और जानते हैं इसका मतलब क्या था? इसका सीधा सा मतलब था आसमान से आया लोहा। अब ये सिर्फ एक इत्तेफाक तो नहीं हो सकता, है ना? ऐसा लग रहा था जैसे मिस्र के लोग पहले से जानते थे कि ये लोहा जमीन का नहीं है। ये वो पहला बड़ा सुराग था जिसने इस पूरी जांच को एक नई दिशा दी। अच्छा, तो अब किताबों और भाषा से सुराग तो मिल गए, लेकिन अब बारी थी असल दुनिया में सबूत ढूंढने की। अगर लोहा सच में आसमान से आया था तो कहीं तो गिरा होगा, है ना? तो शुरू हुई एक तरह के कॉस्मिक क्राइम सीन की खोज। जरा सोचिए, 5 टन का एक लोहे का गोला 3 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से धरती के वायुमंडल में घुसता है। एक जबरदस्त धमाका होता है जिससे 45 मीटर चौड़ा गड्ढा बन जाता है और लोहे के हजारों टुकड़े मीलों दूर तक फैल जाते हैं। खंजर के लिए कच्चा माल यानी रॉ मटेरियल पहुंचाने के लिए कुछ ऐसी ही घटना होनी जरूरी थी। और फिर साल 2008 में वैज्ञानिकों को आखिरकार वो मिल ही गया जिसकी उन्हें तलाश थी। मिस्र के पश्चिमी रेगिस्तान की सैटेलाइट तस्वीरों में एक बिल्कुल सही गोल गड्ढा दिखाई दिया। इसे आज हम कामेल क्रेटर के नाम से जानते हैं। और मजे की बात यह है कि इस क्रेटर की सारी डिटेल्स कहानी से एकदम फिट बैठती हैं। ये 5000 साल से कम पुराना है, मतलब ये प्राचीन मिस्र के समय का ही है। वैज्ञानिकों को वहां से 1.7 टन लोहे के टुकड़े भी मिले। और सबसे जरूरी बात, ये उल्कापिंड उत्तर पश्चिम से आया था, मतलब टकराने से ठीक पहले ये आग का गोला सीधा मिस्र के साम्राज्य के ऊपर से गुजरा होगा। ठीक है, तो कच्चा माल तो आसमान से आ गया, लेकिन अगला और सबसे जरूरी सवाल ये था, क्या उस जमाने के मिस्र के लोगों के पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी थी जिससे वो इस अजीब एलियन जैसे लोहे को एक हथियार में बदल सके? ये पता लगाने के लिए एक्सपर्ट्स ने खुद इसे बनाकर देखा, बिल्कुल वैसे ही जैसे कांस्य युग में बनाया जाता। उन्होंने उल्कापिंड के लोहे को लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया। इतना नहीं कि वो पिघल जाए, बस इतना कि वो नरम पड़ जाए, और फिर धीरे धीरे हथौड़े से पीट कर उसे एक ब्लेड का आकार दे दिया। और जिस लोहार ने ये काम किया, हेक्टर कोल, उन्होंने जो कहा वो बहुत खास है। उन्होंने कहा ये कुछ दूसरी दुनिया का था, जैसे देवताओं ने आसमान से कोई तोहफा भेजा हो। तो इस एक्सपेरिमेंट ने यह साबित कर दिया कि हाँ,
कांस्य युग के औजारों से इसे बनाना बिल्कुल मुमकिन था। भाषा के सुराग मिल गए, आसमान से गिरने का सबूत मिल गया, बनाने का तरीका भी पता चल गया। लेकिन अब बारी थी पक्के साइंटिफिक सबूत की, वो आखिरी जवाब जो इस सदियों पुराने रहस्य पर हमेशा के लिए ताला लगा देता। तो देखिए, बात बहुत सीधी सी है। हमारी धरती के लोहे और अंतरिक्ष से आने वाले उल्कापिंड के लोहे में एक बहुत बड़ा केमिकल फर्क होता है। अंतरिक्ष से आए लोहे में निकल और कोबाल्ट बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं। ये एक तरह से उसका केमिकल फिंगरप्रिंट है, उसकी पक्की पहचान है। और बस यही वो पल था जब सारी पहेली सुलझ गई। जब वैज्ञानिकों ने तूतनखामुन के खंजर को टेस्ट किया तो उसमें 10% से भी ज्यादा निकल मिला। याद रखिए, धरती के लोहे में ये 5% से ज्यादा हो ही नहीं सकता। ये 100% पक्का सबूत था कि राजा तूत का खंजर सच में आसमान से आया था। और कमाल की बात यह है कि ये सब एक बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी से पता चला, जिसे कहते हैं एक्स-रे फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोमेट्री। ये किसी भी चीज़ को छुए बिना, उसे नुकसान पहुंचाए बिना ये बता सकती है कि वो किन चीज़ों से बनी है। मतलब इस अनमोल खंजर के लिए ये एकदम परफेक्ट टूल था। तो ठीक है, रहस्य तो सुलझ गया, लेकिन इस खंजर की कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। असल में ये कहानी मानव इतिहास में आने वाली एक बहुत बड़ी क्रांति की तरफ इशारा कर रही थी। सोचिए, ये खंजर उस लौ युग की एक छोटी सी झलक थी जो आने ही वाला था। एक ऐसा दौर जब लोहा सब कुछ बदलने वाला था। इससे बने मजबूत औजार, खेती के लिए बेहतर हल, जिससे फसलें ज्यादा होने लगीं। और जब खाना ज्यादा होता है तो आबादी भी बढ़ती है। और हाँ, नए और ज्यादा खतरनाक हथियार भी बने। लोहे ने सच में दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प थ्योरी सामने आती है। शायद तूतनखामुन का खंजर सिर्फ एक शोपीस नहीं था। हो सकता है कि उल्कापिंड से मिले इस देवताओं के लोहे पर काम करके ही उस जमाने के लोहारों ने वो हुनर सीखा हो जो बाद में जमीन से निकले लोहे को गलाने और गढ़ने के काम आया। ये एक तरह से उनकी ट्रेनिंग हो सकती थी। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है, क्या ऐसा हो सकता है कि सितारों से आया एक तोहफा, तूतनखामुन का ये खंजर, वो छोटी सी चिंगारी थी जिसने आगे चलकर लौह युग की आग को भड़काया और हमारी दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। ये सोच ही इस 3300 साल पुरानी कहानी को और भी शानदार बना देती है।